युवाओं को नशे की लत लगाकर चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर चुनावी रैली के दौरान यह आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही निकली। देश में हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई और नाम आ रहा है बीजेपी के लोगों का। क्यों देश के युवाओं को बर्बाद करने का पूरा खेल रचा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री को अब नहीं दिखाई दे रहा कि क्यों उनके लोगों का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आ रहा है? क्यों हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़े जाने में बीजेपी का कनेक्शन सामने आ रहा है? दरअसल ये सभी आरोप कांग्रेस की तरफ से अब बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रग्स के सौदागरों के कनेक्शन बीजेपी से हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कई ट्वीट्स भी किए गए हैं। असल में पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग्स का जखीरा मिला था, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही थी। गुजरात और दिल्ली एटीएस और एनसीबी ने छापा मारा था जब ये पूरा जो खुलासा था वो हो पाया था। लेकिन अब ड्रग्स के खुलासे के साथ ही कांग्रेस ने भी कई खुलासे कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग्स मिली, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अब इससे जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी ड्रग्स का सौदागर हरीश आंजना बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। हरीश आंजना की पहुंच सीधे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा तक है। ये ड्रग्स का सौदागर डिप्टी सीएम का खासम खास है। मंदसौर और भोपाल के लोग बताते हैं कि हरीश घूम घूम कर कहता था, मेरी पहुंच बीजेपी के टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई है। इसी आधार पर वो अधिकारियों पर दबाव बनाता रहा और ड्रग्स का अपना धंधा चलाता रहा। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जो गई है, उसका मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का खास है और वो जगदीश देवड़ा के नाम पर इस्तेमाल करके अपना धंधा चला रहा था। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि आखिर इस ड्रग्स के सौदागर के पीछे और कौन से बड़े लोग शामिल हैं। बीजेपी का ये नेता इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार चला रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? अडानी पोर्ट से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। कौन है जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है? कांग्रेस सरकार ने इस मामले को लेकर और भी ट्वीट्स करते हुए कहा है कि भोपाल के ड्रग्स मामले में पकड़ा गया आरोपी हरीश आंजना बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और उप मुख्यमंत्री का करीबी है। अब क्या नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का इस्तीफा लेंगे? इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि भोपाल में चलाया जा रहा था अवैध ड्रग्स बनाने का कारखाना। भाजपा सरकार थी चुप। आखिर क्यों चुप थी? जवाब सामने आया है, क्योंकि आरोपियों को भाजपा का संरक्षण था। जिस तरह से देश में लगातार हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, वो बेहद गंभीर है। आखिर देश में इतनी ड्रग्स कहां से आ रही है? कौन हमारे युवाओं को नशे की गर्त में डुबाना चाहता है? क्यों देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? दोस्तों, सवाल तो और भी हैं, लेकिन शायद इन सवालों का जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में शायद ड्रग्स एक सोची समझी साजिश के तहत आ रही है ताकि युवाओं को बर्बाद किया जा सके। लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन ये साजिश कर रहा है, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में युवाओं पर नशे का संकट और मंडराता रहेगा और जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।